अगर कोई व्यक्ति हारने के बाद भी मुस्कुरा रहा है तो समझ लीजिए उसने जिंदगी को समझ लिया है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस महान विद्वान की जिसकी नीतियां आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, वो सिर्फ एक महान शिक्षक नहीं बल्कि राजनीति, कूटनीति और जीवन की वास्तविकताओं के गहरे जानकार थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका ज्ञान। उनकी लिखी गई चाणक्य नीति आज भी लोगों को सही निर्णय लेने, जीवन को समझने और सफलता पाने का मार्ग दिखाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की 21 ऐसी गहरी नीतियां जो अगर आपने जीवन में अपनाई तो आप न केवल सफल बनेंगे बल्कि सम्मानित भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति नंबर 1, अपने रहस्यों को कभी किसी से साझा मत करो। चाणक्य कहते हैं, अपने जीवन के 3 रहस्य कभी किसी को मत बताओ। अपना धन, अपने परिवार की समस्याएं और अपना अगला कदम। आज के समय में लोग हर बात सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या खा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ सबको बता देते हैं। लेकिन जब आप अपने राज खोलते हैं तो लोग या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या आपके खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति अपने रहस्यों को खुद तक सीमित रखता है वो शक्तिशाली बनता है। इसलिए जब तक काम पूरा ना हो जाए अपने विचारों और योजनाओं को अपने तक ही रखें। जो चुपचाप मेहनत करता है वही एक दिन दुनिया को चौंका देता है। नीति नंबर 2, जिससे कोई लाभ ना हो उससे संबंध तोड़ दो। चाणक्य कहते हैं, ऐसे व्यक्ति से कभी संबंध मत रखो जिससे न तो सम्मान मिलता है और न ही लाभ। हमारे जीवन में समय और ऊर्जा बहुत कीमती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है, तो चाहे वो कोई भी हो, आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए। रिश्तों को निभाना जरूरी है, लेकिन ऐसे रिश्तों का क्या लाभ जो आपको दुख, अपमान या कमजोरी ही देते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको ऊपर उठाएं, आपकी अच्छाई को पहचानें और आपके साथ आगे बढ़ें। इसलिए सोच समझकर ही संबंध बनाएं और जब जरूरत हो तो उन्हें छोड़ने से न डरें। नीति नंबर 3, अवसर को कभी मत छोड़ो। चाणक्य कहते हैं, अवसर बार बार नहीं आते। जो व्यक्ति सही समय पर निर्णय नहीं लेता वो जीवन भर पछताता है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो हमें नई दिशा दे सकते हैं, नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा सोचते रह जाएं, डरते रहे या दूसरों की राय पर निर्भर रहे तो वो अवसर हाथ से निकल जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर साहस के साथ निर्णय ले। अगर कोई अच्छा मौका मिल रहा है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो या किसी नए कौशल को सीखने का अवसर हो, तो उसे हाथ से जाने न दें। समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। नीति नंबर 4, वह व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं होता जो अपनी आत्मइज्जत खो बैठता है। चाणक्य कहते हैं, अगर आपने खुद का सम्मान खो दिया तो आप कभी भी सच्चे बुद्धिमान नहीं बन सकते। स्वयं का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। जो खुद को प्यार और इज्जत नहीं देता वो दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो उसे इज्जत देंगे। आज के दौर में बहुत से लोग दूसरों की नजर में अच्छा बनने के लिए अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। लेकिन चाणक्य सिखाते हैं कि सच्ची ताकत खुद की पहचान में है। जब आप अपनी आत्मइज्जत से समझौता करते हैं तो आप अपनी आत्मा को कमजोर कर लेते हैं। सार, अपनी कीमत समझो, तभी दुनिया भी आपको वैसा ही देखेगी। नीति 5, जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता वो खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद नहीं करता कभी भी अपने जीवन में सच्ची खुशियां नहीं पा सकता। आजकल के समय में हम सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि जो दूसरों के साथ खड़ा रहता है वही असल में खुश रहता है। अगर आपने किसी की मदद की है तो वो मदद आपको आत्मिक शांति देती है। सच्ची खुशी वही होती है जो हम दूसरों की भलाई में पाते हैं, न कि सिर्फ अपनी इच्छाओं में। सार, दूसरों की मदद करना यही असली सफलता है।
नीति 6, जिनके पास ज्ञान होता है वो कभी किसी से हार नहीं सकते। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान एक ऐसी ताकत है जो आपको कभी भी हारने नहीं देती। कोई भी ताकत, पैसा या बाहरी गुण आपको सच्ची शक्ति नहीं दे सकते जब तक आपके पास अच्छा ज्ञान ना हो। आत्मज्ञान और शिक्षा से बेहतर कोई हथियार नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने ज्ञान को बढ़ाता है वो कभी भी किसी भी चुनौती से नहीं डरता। सार, ज्ञान है तो ताकत है। नीति 7, जो समय को मूल्य नहीं देता वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। चाणक्य कहते हैं, समय की कद्र करो क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हमेशा समय का सही उपयोग करें। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वो अपनी सफलता से दूर रहते हैं। समय वह चीज है जो कभी वापस नहीं आता, इसलिए इसे हर पल सही दिशा में लगाना चाहिए। सार, समय की कीमत समझो, सफलता आपकी होगी। नीति 8, अपने शत्रु को कभी हल्के में मत लो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को कभी हल्के में मत लो, वह कभी भी आपको चोट पहुंचा सकता है। दुनिया में बहुत से लोग शत्रु बनाते हैं, लेकिन चाणक्य का कहना है कि आपको अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपके सामने चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वह किसी भी क्षण आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए अपने शत्रु से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सार, शत्रु को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। नीति 9, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं, गलतियां करना इंसान की आदत है, लेकिन उन गलतियों से सीखना उसकी समझ का परिचायक है। सभी लोग कभी ना कभी गलती करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उन गलतियों से क्या सीखा। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही सफल होते हैं। अगर आप अपनी गलती पर ध्यान नहीं देंगे तो आप हमेशा उसी गलत रास्ते पर चलेंगे। सार, गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना आपको और मजबूत बनाता है। नीति 10, समाज में सम्मान पाने के लिए खुद को सम्मान देना जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, आपका बाहरी सम्मान आपकी आत्मसम्मान से जुड़ा है। जो व्यक्ति खुद को इज्जत देता है वह समाज में भी इज्जत पाता है। सच्चा सम्मान वही है जो आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद के साथ ईमानदारी से रहते हैं तो समाज आपको भी सम्मान देगा। सार, स्वयं का सम्मान करने से ही समाज में सम्मान मिलता है। नीति 11, जो किसी भी चीज को पाने के लिए संघर्ष नहीं करता उसे वह कभी भी स्थायी रूप से नहीं मिलती। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता है वही सफलता पा सकता है। जो बिना संघर्ष के कुछ पाने की कोशिश करता है वो असल में उस चीज का महत्व नहीं समझता। वहीं जो हर चीज के लिए संघर्ष करता है वो उसे स्थायी रूप से पाता है। सफलता हमेशा मेहनत और संघर्ष से ही मिलती है। बिना संघर्ष के सफलता क्षणिक होती है। सार, सच्ची सफलता वह है जो संघर्ष से प्राप्त होती है। नीति 12, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता वह दूसरों को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, अपने गुस्से, अपने आवेगों और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझ पाता वो दूसरों को कैसे समझ सकता है। आपका आत्मनियंत्रण आपकी असली ताकत है। जब आप अपने आप को नियंत्रित करते हैं तभी आप दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं। सार, अपने आप को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही दुनिया को नियंत्रित करता है। नीति 13, बुद्धिमान वह नहीं है जो सब कुछ जानता है, बुद्धिमान वह है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान का महत्व तभी है जब वह सही समय पर प्रयोग में लाया जाए। किसी भी व्यक्ति का ज्ञान तभी प्रभावी है जब वह उसे सही समय पर लागू करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय और स्थिति को समझकर सही निर्णय लेता है। यह ज्ञान की वास्तविक शक्ति है। सार, बुद्धिमान वह नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वह जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। नीति 14, आपका भविष्य आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। चाणक्य कहते हैं, आपका वर्तमान आपकी मेहनत का परिणाम है और भविष्य आपकी मेहनत का फल होगा। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपको अपने कर्मों का पछतावा होगा। जो लोग आज अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं वही भविष्य में सफलता प्राप्त करते हैं। हमेशा याद रखें,
आपका भविष्य आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, न कि किस्मत या भाग्य पर। सार, जो आज मेहनत करता है वह कल सफलता प्राप्त करता है। नीति 15, निरंतरता सफलता की कुंजी है। चाणक्य कहते हैं, निरंतर प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। सिर्फ एक बार में सफलता प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो सफलता आपकी होगी। निरंतरता एक ऐसी आदत है जो आपको हमेशा सही दिशा में बनाए रखती है। जो लगातार प्रयास करता है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सार, निरंतरता से ही सफलता प्राप्त होती है, न कि केवल एक बार के प्रयास से। नीति 16, समय बर्बाद करना सबसे बड़ा अपराध है। चाणक्य कहते हैं, समय का बर्बाद करना जीवन का बर्बाद करना है। हमारे पास, हर किसी के पास समय समान रूप से होता है, लेकिन जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। समय वह कीमती चीज है जो एक बार बीत जाए तो वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। सार, समय की कीमत समझो, उसे बर्बाद मत करो। नीति 17, जो व्यक्ति अपने शत्रु से नहीं सीखता वह कभी नहीं जीत सकता। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु से सीखना भी सफलता का हिस्सा है। हमेशा अपने शत्रु से सीखें। जो बातें वे करते हैं, जो गलतियां वे करते हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। अगर हम अपने शत्रु को समझते हैं तो हम उसे हराने में सक्षम होते हैं। कभी भी शत्रु को हल्के में मत लो, उससे सीखकर ही आप मजबूत बन सकते हो। सार, अपने शत्रु से सीखकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। नीति 18, जो व्यक्ति खुद को कमजोर समझता है वह कभी भी मजबूत नहीं बन सकता। चाणक्य कहते हैं, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम जितना सोचते हो उतने कमजोर नहीं हो। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। आपके भीतर इतनी शक्ति है जिससे आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप अपनी असली ताकत को पहचान नहीं सकते। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। सार, अपनी शक्ति को पहचानो, तभी तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। नीति 19, दूसरों की निंदा करने से पहले खुद का आकलन करो। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों की निंदा करता है उसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए। हमेशा यह सोचें कि जो आप दूसरों में देख रहे हैं वो क्या आपके अंदर नहीं है। बहुत से लोग दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाते हैं लेकिन अपनी गलती देखना नहीं चाहते। अच्छे इंसान वह होते हैं जो अपनी गलतियों को पहले पहचानते हैं, फिर दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं। सार, अपनी गलतियों को समझो, तभी दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हो। नीति 20, समझदारी से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, अगर आप समझदारी से काम करते हो तो सफलता निश्चित है। कोई भी काम अगर सही रणनीति के साथ किया जाए तो वह असफल नहीं हो सकता। समझदारी से किया गया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग बिना सोच समझ के काम करते हैं उनकी मेहनत अक्सर बेकार जाती है, लेकिन जो अपने हर कदम को सही तरीके से रखते हैं वो हमेशा सफलता की ओर बढ़ते हैं। सार, समझदारी से किया गया काम सफलता की कुंजी है। नीति 21, जो व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीता है उसका जीवन निरर्थक है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के जीवन जीता है उसका जीवन एक खाली खोल जैसा है। हमें हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। उद्देश्य ही वह दिशा है जो जीवन को मायने देती है। जब तक आपको यह नहीं मिलेगा आपका जीवन निरर्थक रहेगा। सार, उद्देश्य के बिना जीवन खाली है। नीति 22, समझदारी से अपनों को संभालो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, जो अपनों से संबंध नहीं समझता वह बाद में पछताता है। हमेशा अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समझदारी से पेश आओ। जब तक सब ठीक चलता है हम किसी को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन बाद में पछतावा होता है जब रिश्ते टूट जाते हैं। अपनों के साथ सही संबंध बनाए रखें क्योंकि वही आपकी असली ताकत होते हैं। सार, अपनों से सही संबंध बनाए रखें क्योंकि वे जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। नीति 23, जो कभी भी कड़ी मेहनत से नहीं डरता वह अपने लक्ष्य को हासिल करता है। चाणक्य कहते हैं,
सच्चे मेहनती वही होते हैं जो कठिनाइयों से डरते नहीं। मेहनत ही है जो सफलता की कुंजी बनती है। जो लोग कड़ी मेहनत से डरते हैं वे कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप चाहते हो कि आप सफलता प्राप्त करें तो सबसे पहले कड़ी मेहनत करने से न डरें। मेहनत आपको हर मुश्किल से पार कराएगी। सार, मेहनत से डरने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। नीति 24, जिसे अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता। चाणक्य कहते हैं जो अपना उद्देश्य स्पष्ट नहीं करता वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपको पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए तो आप कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझता है वह उसे प्राप्त करने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है। आधुनिक समय में लक्ष्य की स्पष्टता के बिना जीवन में सफल होना मुश्किल है। सार, साफ और स्पष्ट उद्देश्य के बिना सफलता असंभव है।